हाय स्टूडेंट्स, कल हम लोग पढ़ चुके थे 10th क्लास के मैथ के फर्स्ट लेसन का 10 ऑब्जेक्टिव पढ़े थे जो पार्ट 1 था वीडियो का। और आज हम लोग पार्ट 2 में 10 क्वेश्चन और देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक। और इसको आप लोग सॉल्यूशन करते चलिएगा, समझते चलिएगा, ताकि आप लोगों को आगे सेट मारने में कोई दिक्कत ना हो। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 11 नंबर है कि संख्याओं 25 और 50, संख्याओं 25 और 50 के HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा। गुणनफल क्या होगा, ठीक है। और जो ऑप्शन है आप लोगों के पास, वो ऑप्शन आपको हम दे रहे हैं। जल्दी से इसका सॉल्यूशन करके हमको बता दीजिए। ये है आपके पास इसका ऑब्जेक्टिव का ऑप्शन 1150 पहला। बी ऑप्शन है आपके पास 1250। सी ऑप्शन है आपके पास 1350 और डी ऑप्शन आप लोगों के पास है, ठीक है, 1450। ठीक, तो सही इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं। चलिए तो इसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। तब तक आप लोग भी जवाब देते दीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, ठीक। चलिए तो देखिए हम लोग क्या पढ़े हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है उसके HCF और LCM के बराबर होता है। तो लिख सकते हैं हम लोग, चूंकि HCF गुणे LCM बराबर होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो पहली संख्या क्या है भाई, तो 25 और गुणा में क्या है ये 50, ठीक है। जब हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो 25 पाँचे कितना होता है 125 और ये 0 का 0, अर्थात 1250। इसका मतलब आपका आंसर जो है वो बी नंबर क्या है, करेक्ट आंसर है। क्या है, बी करेक्ट आंसर है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो 12वां नंबर देखते हैं हम लोग। निम्न में कौन परिमेय संख्या है। निम्न में कौन परिमेय संख्या है, ठीक है। तो निम्न में कौन परिमेय संख्या आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास दे दिया गया है क्या, तो √7। बी ऑप्शन आपके पास है √2 √7। सी ऑप्शन है आप लोगों के पास √3 बटा में √7, ठीक। और डी ऑप्शन है आपके पास √25 बटा में √49, ठीक है। जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए, क्या होना चाहिए इसका आंसर, ठीक। इसी प्रकार एक और हम देते रहे आपको 13। क्वेश्चन नंबर 13 है क्या, 6/15 का दशमलव प्रसार
क्या होगा, क्या होगा। ठीक, ए है ऑप्शन आपके पास शांत, बी है अशांत और शांत, ठीक, अशांत। सी है आपके पास आवर्ती, ठीक, आवर्ती। और डी है इसमें, ठीक है, कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक है। और इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 भी आपको दे देते हैं यहीं पर ही। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया है तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास 625 के 625 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड का घात होगा, ठीक है। सभी का आपको जवाब देने हैं। तो देखिए, चलिए पहले इनको सभी का लोग इसका ऑप्शन भी दे देते हैं आप लोगों को। पहले ए, इसका ऑप्शन क्या है आप लोगों के पास, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 3। बी ऑप्शन है आपके पास 5। सी ऑप्शन है आपके पास 6 और 4 ऑप्शन है आपके पास। चौथा जो है वो है आपके पास डी ऑप्शन जो है वो आपके पास है 4, ठीक है। आपको सभी के आंसर बताने हैं क्या क्या होगा, ठीक है। जल्दी से इसे कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर जरूर दीजिए, ठीक। तो देखिए, पहला देखते हैं, ये 12वां नंबर देखते हैं, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो देखिए, परिमेय संख्या, तो इस संख्या का पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा। देख लीजिए, √7 है, ठीक। इसका मतलब ये तो नहीं होगा, यहाँ ये भी नहीं हो सकता क्योंकि देखिए 2 है और यहाँ पे क्या है 7, ये भी नहीं हो सकता। ये हो जाएगा, देखिए 5 और ये कितना हो जाएगा 7। p/q के रूप में है, p/q के रूप में है, इसलिए आपको क्या है, ये परिमेय संख्या है, इसलिए आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, डी वाला होगा। क्या होगा, डी वाला होगा, ठीक। क्योंकि अंडर रूट के अंदर जब कोई भी संख्या रहती है और वो उसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है तो वह संख्या अपरिमेय होती है। क्या होती है, अपरिमेय होती है। और यहाँ पूछ क्या रहा है हमसे, परिमेय संख्या। क्या पूछ रहा है, परिमेय संख्या। तो देखिए, अंडर रूट के अंदर है और पूर्ण वर्गमूल निकल गया 5 और क्या हो गया इसका 7, क्योंकि 5 × 5 = 25, 7 × 7 = 49, 5 बटा कितना हो गया 7, इसका मतलब आंसर। फिर इसके बाद पूछ रहे आपसे नेक्स्ट, 6/15 का दशमलव प्रसार, 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो 6/15 का दशमलव प्रसार, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, 6/15 इसको कटा दीजिए। जब ये कटेगा तो ये हो जाएगा कितना, 3 से 2 बार में, और ये हो जाएगा 3 × 5 = 15। तो क्या हो गया आपके पास 2/5, क्या आएगा इसका 2/5। अब आप हर का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास, केवल 5 आ रहा है। और मैंने बताया था जब भी आपको हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 या 5 या केवल 2 या 5 आए, ठीक है, केवल 2 या 5 आए तो वह संख्या जो होती है वह शांत होती है, शांत दशमलव होता है प्रसार, ठीक है। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा शांत। तो देखिए हम लोग नेक्स्ट, ठीक, कि 625 के अभाज्य गुणनखंड का घात होगा, 625 के अभाज्य गुणनखंड का घात। तो आपको पावर पूछ रहा है, ठीक है। तो पावर हम लोग ज्ञात करने के लिए, देखिए पावर हम लोग ज्ञात करते हैं कि कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं हम लोग एक 625 का, और उससे हमें पता चल जाएगा, ठीक है। देखते हैं क्या, पानी क्या से होता है, मोटर जो चल रहा है। तो 625 करते हैं हम लोग, तो 5 से 5 × 5, 5 दूनी के 10, फिर इतना, फिर ये क्या हो जाएगा आपके पास 5 दूनी के 10, फिर 5, फिर 5 से, फिर 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में, अर्थात कितने आ गए। तो आप लोग लिख सकते हैं इसको 5, 1 2 3 4, ठीक है। अर्थात 5 की पावर क्या है, अधिकतम घात इसका कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी सही होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी सही होगा, ठीक है। किसका किसका आया इतना आंसर,
चलिए ठीक, तो आप लोग क्या है 14 क्वेश्चन हो गए टोटल। अब देखते हैं हम लोग 15 से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो देखिए ऑप्शन आपके पास है √64/25 बी है आपके पास 81 अंडर रूट में, ठीक है। सी आपके पास √2.5 और डी ऑप्शन है आपके पास 49/9, ठीक है। आपसे अपरिमेय पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा क्या, देखिए 8 8 64, तो ये 8 तो निकल जाएगा और 6 4 के 36, ये भी हो जाएगा। तो ये तो आपका परिमेय संख्या है, ये आपका होगा नहीं। 9 9 81, तो ये 9 हो जाएगा, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ठीक। और यहाँ पर 7 7 49 और 3 3 का 9, इसका मतलब आपका अपरिमेय जो होगा वो कौन होगा? तो सी नंबर होगा। क्या होगा? सी नंबर, क्योंकि ये देखिए दशमलव में भी है और इसका मतलब आपका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? सी नंबर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। लैपटॉप को हो है, आज कैमरा नहीं है ना, कैमरा साइड पे लगा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। पंद्रह 16 नंबर देखिए। कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या नहीं है? ठीक, ऑप्शन आपको दिया गया है 15, फिर है आपके पास 12, फिर 75 और उसके बाद है आपके पास 23, ठीक। तो इसमें अभाज्य संख्या क्या बोल रहा है? नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग क्या, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, ठीक। तो ऑप्शन में देखिए क्या है, तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या है जो स्वयं से कटती हो और 1 से कटती हो। तो देखिए ये जो है आपको ये 3 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, 1 से भी कटता है, ठीक है, और स्वयं से तो कट ही रहा है। इसका मतलब ये तो आपका आंसर नहीं होगा। ये भी 3 से कटता है, 4 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 6 से भी कटता है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। ये 15 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, फिर 3 से भी कटेगा, इसका मतलब ये भी आपका आंसर नहीं होगा। अर्थात आपका आंसर नंबर कौन है? तो डी नंबर सही है,
ठीक है, वो नंबर आपका डी नंबर सही है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 17। क्वेश्चन नंबर जो 17 है वह है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। ऑप्शन है आप लोग के पास 1, बी ऑप्शन है आपके पास 2, सी ऑप्शन है आपके पास 3 और डी ऑप्शन है आपके पास अनंत। ठीक है, अनंत। आपका इस पे सही आंसर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, तो मैंने बताया था आप लोग को कि दो परिमेय और दो अपरिमेय संख्या, अगर किसी भी संख्या के बीच में पूछ दे तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं और अनंत अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। ठीक है, इसलिए आपका जो आंसर होना चाहिए इसमें क्या होना चाहिए, तो वह डी नंबर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए आपका, डी नंबर होना चाहिए और डी नंबर ही आपका सही आंसर है। इसको याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, तो अनंत होती हैं। कितनी होती हैं, तो अनंत होती है। इसी प्रकार इसमें ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या 18 नंबर देखिएगा। 18 नंबर क्या है, निम्न में कौन अलग है। इस टाइप का भी क्वेश्चन देता है कि निम्न में कौन अलग है। निम्न में कौन अलग है, तो ए 3/5, बी √16/4 है। उसके बाद फिर आपके पास सी नंबर है आपके पास √2/5 और उसके बाद है फिर आपके पास डी ऑप्शन √25/9। ठीक है, तो इनमें से कौन अलग है, अर्थात आपको डिफरेंट है, जो मैच नहीं खा रहा है इसमें। तो देखिए 3/5 ये तो परिमेय संख्या लग रही है। ठीक है, और फिर 16/4 अर्थात इसको भी निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, अर्थात ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। √2 ये तो लिख लेगा नहीं, 5 है आप लोग का, अर्थात ये p/q के रूप में नहीं है और ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय है, ये भी परिमेय है और ये भी क्या है आपके पास 5/में कितना हो गया 9, ये भी परिमेय है। इसका मतलब आपका भिन्न इसमें कौन है, तो सी नंबर है। कौन है, सी नंबर। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, √2/5। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 2 क्वेश्चन और। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपके पास 1,
बी ऑप्शन है आपके पास 2, सी ऑप्शन है आपके पास 3 और डी ऑप्शन है आपके पास 5। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग इसमें क्या बोल रहा है। दो क्रमिक सम संख्या, तो कोई भी दो क्रमिक सम संख्या ले लीजिए और इसका एचसीएफ निकाल लीजिए। तो हम लोग मान लेते हैं कि 2 और 4 लगातार सम संख्या है। अगर इनका हम लोग अगर एचसीएफ निकालें तो देखिए एचसीएफ क्या हो जाएगा, ये 4 और ये 2 से भाग देंगे, 2 बार में क्या हो गया, ये आपका चला गया। इसका मतलब एचसीएफ कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अर्थात 2 लगातार क्रमित सम संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 2 होगा। एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल इस टाइप का। मान लेते हैं हम लोग 6, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा आपके पास 8। 3 लोग का एचसीएफ निकालते हैं तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं यहाँ पर। 6 कम 6, एक बार में 6 लेस हो जाएगा, फिर बचेगा कितना 2। ठीक, इसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, 6 में देंगे 2 से तो कितने बार में जाएगा, 3 बार में, और ये क्या हो जाएगा, कट गया। इसका मतलब क्या आ रहा है, एचसीएफ 2 आ रहा है। अर्थात आपका आंसर नंबर क्या होगा, तो बी सही होगा। ठीक है, बी नंबर सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसी प्रकार। नेक्स्ट है निम्न निम्नलिखित पाई बटा 2 निम्नलिखित पाई बटा 2 में क्या है। ठीक है, ठीक, तो आपके पास ऑप्शन है परिमेय संख्या, ठीक, बी ऑप्शन है आपके पास अपरिमेय संख्या, सी ऑप्शन है आपके पास परिमेय और अपरिमेय, दोनों। ठीक, उसके बाद है आप लोगों के पास इनमें से कोई नहीं, टी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चलिए, तो क्या बोल रहा है कि पाई बटा 2 में क्या है। तो पाई बटा 2 में तो देखिए, अगर आप उसको देख के तो ऐसे कि बच्चा लोग क्या करेगा, कहेगा यार ये तो पाई आ रहा है और परिमेय संख्या मार देगा। ठीक है, तो परिमेय संख्या देखिए अपरिमेय संख्या, क्योंकि पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए आप लोग ये मारिएगा, लेकिन हो जाएगा गलत, क्योंकि क्या पूछ रहा है आपसे, निम्नलिखित में पाई बटा 2 में क्या है। तो देखिए पाई बटा 2 में 2 चीजें हैं, एक तो 1 बटा 2 है और एक क्या है आपके पास पाई। तो 1 बटा 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक, और पाई जो है वो क्या है, एक तो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसका मतलब आपका आंसर क्या होना चाहिए, परिमेय और अपरिमेय दोनों होना चाहिए, और यही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक, तो आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चन सॉल्यूशन कर लिया इसके, और इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो भी आएगा और उसमें भी हम लोग देखेंगे। ठीक, और आप लोग इसको पुनः रिवाइज कीजिए और इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग गेस्ट पेपर से और मॉडल सेट से बनाइए। तो मिलते हैं हम लोग कल, धन्यवाद।